हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा दोस्तों, जल्दी से आ जाओ, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था कृषि। कृषि टॉपिक के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे और कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हुए कल के सेशन में जो अपने कृषि से संबंधित बात की वो अन्य फसलों के बारे में, जिसमें बागवानी फसलों वगैरह के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। और मैं आपको यह बताऊंगा कि एक बार पहले फास्टली कल की सेशन में अपने क्या और किस मैटर पर और क्या चर्चा की थी, उसके बाद में फिर अपने आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे विधिवत रूप से। ठीक है ना? ये देखिए, सुनो। कल के सेशन में अपने ये तो प्रमुख शस्य प्रारूप यानी फसल पढ़े थी, उसके बाद में अपने यहां से अन्य फसलों के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। अन्य फसलों में मैंने आपको बताया था अभी राजस्थान में केला अगर आपसे पूछ ले कहां होता है तो केला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में होता है, आम चित्तौड़गढ़ में, आंवला अजमेर में, नाशपाती जयपुर में, मतीरा टोंक में, चिक्कू सिरोही में, नींबू भरतपुर में, अनार हनुमानगढ़ में, बेदाना अनार जालोर में, पपीता बूंदी में, गुलाब पुष्कर अजमेर में, चेती दशमीक सीरियाई गुलाब हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद में, अंगूर की खेती श्री गंगानगर में, खजूर जोधपुर में, मेथी जोधपुर खजूर जोधपुर में, मेथी जोधपुर में, पान मेथी नागौर में। प्रसिद्ध है ताऊसर नागौर की, सहतूत जयपुर में होता है, हल्दी उदयपुर में, और प्रसिद्ध हल्दी है दोस्तों जाडोल की। जाडोल कहां पड़ता है? उदयपुर में। मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, लाल सुर्ख मेहंदी गिलूंड राजसमंद की प्रसिद्ध है, गाजर श्री गंगानगर में होती है, खरबूजा सीकर में, संतरा झालावाड़ में। अधिक संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। किन्नू कहां होता है? श्री गंगानगर में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्री गंगानगर का ब्लड रेड माल्टा एशिया में प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा माल्टा? ब्लड रेड माल्टा एशिया में प्रसिद्ध है। यहां तक अपने चर्चा कर ली थी। इसके आगे की जो चर्चा है वो अब विधिवत रूप से कंटिन्यू करेंगे। और कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है सर आपकी टीम। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो जस्ट। यार कल मैंने मैसेज कर दिया था, परसों भी मैंने मैसेज कर दिया था, एक ही मिनट रुक जाओ। चलिए इसके बाद में देखो, सुनो। लास्ट सेशन में प्रशांत भाई, बच्चे बोल रहे हैं कि आपकी टीम वालों के साथ जचती नहीं है क्या? मेरी जो मैंने परसों क्लास ली थी, मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था, वो ऐप पर क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रिय साथियों, ये देखो आपके सामने कॉल कर दी मैंने। वो ऐप की तरफ से एक बार तो शो हो गई थी वो, ठीक है ना? ऐप की तरफ से समस्या थी, ऐप में कोई तकनीकी खराबी थी, इसलिए रुक गई थी। अभी शो हो जाएगी। चलो आगे करें अब कंटिन्यू। देखो लास्ट में अपने इससे पिछले सेशन में किन्नू के बारे में चर्चा की थी। तो किन्नू के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। भी किन्नू कहां होता है? श्री गंगानगर में। लेकिन एक बात याद रखना, श्री गंगानगर का ब्लड रेड माल्टा एशिया में क्या है? प्रसिद्ध है। किन्नू किन्नू कहां होता है? किन्नू होता है श्री गंगानगर में। किन्नू के बाद में बात करते हैं आलू के बारे में। क्या दोस्त आप आलू के बारे में जानते हो कि आलू सबसे ज्यादा कहां होता है राजस्थान में? अगर मैं आपसे पूछूं आलू कहां होता है तो आपका उत्तर क्या होगा? आलू। क्या जी? आलू तो सबसे ज्यादा होता है कहां पर? धौलपुर में। तो आओ आलू। आलू एक बार नाम ही लिखूंगा खाली, आलू। अगर आपसे पूछ ले आलू सबसे ज्यादा कहां होता है, ठीक है, आलू कहां होता है, तो आपका उत्तर होगा कि जी आलू तो होता है सबसे ज्यादा धौलपुर में। आलू के बाद में बात करेंगे प्याज। प्याज, प्याज की दो तीन बातें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना? प्याज, प्याज के बाद में बात करेंगे मिर्च।
एक बात करेंगे अपने हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च, मिर्च और हरी मिर्च दोनों याद रखना। इसके बाद में सीताफल, सीताफल, सीताफल के साथ अगर आपका मन करे तो आप रामफल भी याद रखना, सीताफल रामफल, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चुकंदर के बारे में। चुकंदर, चुकंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है। इसके बाद में बात करेंगे सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी, तू सूरजमुखी तू चंद्रमुखी वो है। आलू राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है धौलपुर जिले में। आलू कहां होता है, आलू होता है धौलपुर में। तो आलू में आप याद रख लेना धौलपुर, ठीक है। आलू कहां होता है, धौलपुर में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आलू तो हो गया धौलपुर में। आलू के बाद में प्याज राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है, बताओ आप उत्तर दो। प्याज बताओ भाई, प्याज मैंने आपके लिए छोड़ दिया। मिर्च आपको मैं बता रहा हूं, मिर्च राजस्थान में होती है कहां पर, जोधपुर में। जोधपुर में मिर्च कहां होती है, जोधपुर में। हरी मिर्च होती है टोंक में, हरी मिर्च टोंक में। सीताफल राजस्थान में कहां होता है, तो राजसमंद, और इसके साथ याद रख लेना चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद चित्तौड़गढ़। रामफल राजस्थान में कहां होता है, तो वो ही आ जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। सीताफल रामफल। चुकंदर राजस्थान में होता है श्री गंगानगर में। वेरी गुड, चुकंदर याद रखना श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है ना। इसके बाद में है सूरजमुखी। सूरजमुखी राजस्थान में होती है कहां पर, झालावाड़ में, झालावाड़ है, ठीक है। इसके बाद में प्याज देखो, प्याज हमारे अलवर के सर, अच्छा क्या, ठीक है। प्याज सिक्कर सर, कल क्लास, हाँ कल क्लास संडे को नहीं थी। प्रसिद्ध है नासिक के प्याज, कृष्णा जी प्रसिद्ध है। कल क्लास नहीं थी, शनिवार की क्लास की बात कर रहे थे वो। हाँ बूंदी में प्याज, अच्छा क्या। तो प्याज सबसे ज्यादा राजस्थान में आपसे पूछ ले तो प्याज कहां होते हैं, प्याज याद रखना जोधपुर में होते हैं। प्याज कहां होते हैं, जोधपुर में। जबकि ब्रैकेट में एक बात लिख रहा हूं वो भी याद रखना, अगर आपसे पूछ ले प्रसिद्ध प्याज कहां के हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, प्रसिद्ध प्याज। होते तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जोधपुर में है, जबकि प्रसिद्ध प्याज है रसीदपुरा के, रसीदपुरा। प्रसिद्ध प्याज कहां के है, रसीदपुरा, और ये रसीदपुरा पड़ता है सिक्कर, रसीदपुरा सिक्कर। साथियों सबसे ज्यादा प्याज अलवर में होते हैं, सॉरी प्याज जोधपुर में होते हैं, प्रसिद्ध प्याज रसीदपुरा सिक्कर के है, जबकि प्याज मंडी राजस्थान के अलवर जिले में है। नहीं नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल सही है भाई, ओके है। तो ये प्याज की बात है, प्याज जोधपुर, प्रसिद्ध प्याज रसीदपुरा सिक्कर। इसके बाद में मिर्च जोधपुर में, हरी मिर्च टोंक में, सीताफल राजसमंद चित्तौड़गढ़, रामफल चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, चुकंदर श्री गंगानगर में, और सूरजमुखी झालावाड़ में। ये आ गई प्रमुख साथियों जो फसल है कौन सी, अन्य फसलों में जैसे बागवानी फसल वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बातें आपने याद रखनी है, ठीक है ना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे मुझे नहीं लगता इसमें कोई चर्चा करने की जरूरत है। तो इसके बाद में देखो सुनो, आगे बढ़ते हुए अपने चर्चा करेंगे ये जो मैंने आपको बताया। अब पढ़ेंगे प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, भी राजस्थान में कौन कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है, और ये उत्कृष्टता लिख लिया क्या आपने, गुरुजी साइड में जाओ, अरे साइड में ही हूं भाई, अभी ना दिख देखे लो, अब लिख लो, लिख लो जल्दी से। गुरुजी गेहूं, गेहूं के उत्पादन में बताया था ना यार 12 है, और क्षेत्रफल में श्री गंगानगर है, धर्मेंद्र गुर्जर है। प्रथम स्थान उत्पादन में तो 12 हैं और क्षेत्रफल में श्री गंगानगर है, यही तो बताया था। चलो आगे चलूं, ठीक है। सूरजमुखी झालावाड़ यहां तक आप नोट कर लो। इसके बाद में आप हेडिंग डालो
राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान में कौन कौन से उत्कृष्टता केंद्र है और वो कहां कहां पर स्थित है। उत्कृष्टता केंद्र क्यों स्थापित किए जाते हैं, अगर पेपर में आपसे पूछ ले तो उत्कृष्टता केंद्र क्यों स्थापित किए जाते हैं, आधुनिक तकनीकी से बागवानी कृषि फसलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्टता केंद्र क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। तो आइए बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। अब इसमें बात करेंगे कि अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि उत्कृष्टता केंद्र है, ये स्थापित क्यों किए जाते हैं या इनकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो उद्देश्य में आपका उत्तर होगा, इसका जो उद्देश्य है वो है साथियों आधुनिक तकनीकी से बागवानी। आधुनिक तकनीकी से क्या करना, आधुनिक तकनीक, एक मिनट, आधुनिक तकनीकी से बागवानी कृषि फसलों को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक तकनीकी से बागवानी कृषि फसलों को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक कृषि, यानी उद्देश्य क्या है, आधुनिक तकनीकी से बागवानी कृषि फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए। ठीक है ना, बनाए गए। ठीक है भाई, अब आ जाओ प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। आपसे पूछ ले कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है। अरे कल तो क्लास हुई नहीं, शनिवार को हुई थी सर, हमने लास्ट आपके साथ जो क्लास ली उसमें जो, अरे टिन्नू चौधरी शनिवार को क्लास हुई थी, वो अपलोड हो जाएगी आज। ठीक है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम थी ऐप में, मैंने ग्रुप में भी आपको भी मैसेज मैंने किया था, मैंने ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन दे दी थी। हाँ है, राम सिंह जी आपको सर ने एक बात बताई होगी, राहुल पालीवाल सर ने आपको बताया होगा। अभी उसमें दो है, एक तो ये कृषि से संबंधित प्रमुख फसलों का प्रारूप है और एक है पशुओं की नस्लें। एक तो कृषि का पार्ट है, राजस्थान के संदर्भ में विशेष कृषि वह बागवानी फसल, ये दे रखा है, और एक आपके पार्ट है राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न पशुओं की नस्लें एवं पशु प्रजनन केंद्र, ऐसा दे रखा था। तो राहुल पालीवाल सर से मेरी भी बात हुई थी, सर ने मुझे भी कॉल किया, मैंने कहा सर ये मैटर चाहे आप छोड़ देना, इसमें आप मत पढ़ाना चाहिए, ये बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। और सर ने भी आपको ये बोला होगा, राहुल पालीवाल सर ने ये बोला होगा भी ये जो टॉपिक आपके दो रहते हैं ये दीनदयाल सर करवाएंगे, क्योंकि अपने साथियों बाल की खाल निकालते हैं। टेलीग्राम पर जाते हैं तो बाहर फेंक देवे, कौन फेंक देवे। टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप ऐसे नहीं, आपने ऐप में आपके एक तरफ लिखा हुआ था ना टेलीग्राम, ज्वाइन टेलीग्राम, वहां क्लिक करके और ज्वाइन कर लो,
तो ये देखो, अब इसके बाद में देखो सुनो, नंबर 1 पर अपने चर्चा करेंगे कि कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है। जैसे आपसे पूछ ले अनार उत्कृष्टता केंद्र, 1 नंबर पर मैंने लिखा अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र। अगर मैं आपसे दोस्त आपसे यह पूछूं कि अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा अनार उत्कृष्टता केंद्र है जी बस्सी में, और बस्सी कहां पड़ता है, जयपुर में। तो याद रखना अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां है, बस्सी में, और बस्सी पड़ता है जयपुर में, बस्सी जयपुर। इसी प्रकार आपसे पूछ ले अनार, कुछ नाम लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है ना, सीधे अनार के बाद में सिट्रस, खजूर, संतरा, सिट्रस, सिट्रस, सिट्रस बोलते हैं खट्टे फलों को। सिट्रस के बाद में नंबर 3 है अनार, सिट्रस, आम, आम के बाद में नंबर 4 पर बात करते हैं खजूर। खजूर उत्कृष्टता के अंदर अनार है, आम है, खजूर है। इसके बाद में नंबर 5 पर है जैसे संतरा उत्कृष्टता के अंदर कहां है, तो देखो सिट्रस उत्कृष्टता, सिट्रस बोलते हैं खट्टे फलों को, सिट्रस उत्कृष्टता के अंदर कहां है, तो आपका उत्तर होगा कि जी ये तो है नानता कोट्टा में। सिट्रस उत्कृष्टता के अंदर कहां है, सिट्रस उत्कृष्टता के अंदर है नानता कोट्टा में। नानता कोट्टा, सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र है नानता कोट्टा में। अगर आपसे पूछ ले आम उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो आम उत्कृष्टता केंद्र है खेमरी में, खेमरी। और ये खेमरी कहां पड़ती है, खेमरी पड़ती है धौलपुर में। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी, धौलपुर। इसी प्रकार आपसे पूछ ले खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो आपका उत्तर होगा सगरा बोजका में, सगरा बोजका। और ये सगरा बोजका कहां पड़ता है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा बोजका, और सगरा बोजका है जैसलमेर। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा बोजका, जैसलमेर। संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र है झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़, अधिक झालावाड़ है, अधिक झालावाड़ में संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर। तो ये लो, संतरा कहां होता है, संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां है, झालावाड़ में। अनार कौन कौन से हो गए, अनार हो गयो, सिट्रस हो गयो, खजूर हो गयो, आम हो गयो, संतरा हो गयो। इनके बाद में नंबर 6 पर आप चर्चा करा अमरूद के बारे में। अमरूद नंबर 6 पर लिखा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, कौन सा, अमरूद, अमरूद। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में है। इसके बाद में अमरूद के बाद में सब्जी, फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी के बाद में अपने बात करते हैं फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। इसके बाद में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, सीताफल, सीताफल, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल के बाद में सीताफल, 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 अमरूद, सब्जी, सीताफल। फिर बात करेंगे फूल उत्कृष्टता केंद्र, फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये है वो फूल। फूल के बाद में औषधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र, कौन सा, औषधीय, औषधीय फसल, औषधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहां है। इसके बाद में पपीता, ड्रैगन फ्रूट, पपीता उत्कृष्टता केंद्र। इसके बाद में है ड्रैगन फ्रूट, पपीता उत्कृष्टता केंद्र के बाद में बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, पपीता। पपीता के बाद में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र आ जाता है, ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र। ड्रैगन फ्रूट के बाद में आता है मक्का, मक्का के बाद में पढ़ेंगे बायोफ्यूल, मक्का उत्कृष्टता केंद्र। मक्का के बाद में पढ़ देंगे बायोफ्यूल, बायोफ्यूल, मक्का उत्कृष्टता केंद्र। इसके बाद में है बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के बाद में है अंजीर, और अंजीर के बाद में है मिलेट्स, मिलेट्स, अंजीर, अंजीर के बाद में क्या पढ़ोगे, मिलेट्स, अंजीर। ये है राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र। 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 और लगभग 16 एक उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में है। हाँ, अभी देखो सॉरी, उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र। चलो भाई, अब देखो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो आप बोलोगे कि जी वो तो वो टोंक कालो ही है, अमरूद है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, टोंक में। अगर आपसे पूछ ले सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो सब्जी कहाँ होती है, सब्जी, ये लिखना, ये लिख लेना, लिखो तो देवड़ावास में है, देवड़ावास। और देवड़ावास कहां पड़ता है, प्रॉपर स्थान है ये, देवड़ावास पड़ता है टोंक में। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है कहां पर, बूंदी में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां है, बूंदी में। मक्खी बैठ रही है क्या। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां है, बूंदी में। सब्जी के बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा फल, सीताफल। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है चित्तौड़गढ़ में। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां है, फूल, फूल, फूल उत्कृष्टता केंद्र है सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, माधोपुर। औषधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो यह है मावली, तो टोंक में पड़ता है, और देवली, अहम देवली टोंक में पड़ता है, मावली उदयपुर में है, मावली। मावली क्षेत्र कहां पड़ता है, मावली उदयपुर। इसके बाद में पपीता उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो पपीता उत्कृष्टता केंद्र है दौसा में। ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र है बस्सी में, बस्सी में। और बस्सी ये कहां पड़ती है, जयपुर में, बस्सी जयपुर। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनाया गया है, उदयपुर में। बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो सिरोही में। और मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र तो है जी उदयपुर में, सॉरी जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। यह है राजस्थान में स्थित प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। कौन कौन से उत्कृष्टता केंद्र कहां कहां है। काजू बादाम भी बता दो सर, काजू बादाम राजस्थान में कौन ही है यार, काजू बादाम। आल्यो देवेंद्र सिंह, कतई मजा ही ले गयो यार तुम तो। सारी रात रामायण पूछ पढ़ी, सारी रात रामायण पढ़ी और दिन का पूछा सुबह, जैसे पूरी रात रामायण का अध्ययन किया, सुबह उठ के पूछ रहे हो, सुबह पूछ रहे हो कि जी सीता किंग हो बाप हो। वाह बात कर दी यार। देख दोस्त, यहां पर मैंने क्या लिखा, उद्देश्य क्या है उत्कृष्टता केंद्र का, आधुनिक तकनीकी से बागवानी कृषि फसलों को बढ़ावा देना। अब बता कि जी उत्कृष्टता केंद्र होता क्या है, आधुनिक कृषि तकनीकी से बागवानी कृषि फसलों को बढ़ावा देना। समझ गए ना, आधुनिक तकनीकी से अनार उत्कृष्टता केंद्र का मतलब है भी जैसे अनार, अनार कौन सी वैरायटी का अनार किस मिट्टी में होगा, किस क्षेत्र में अधिक पैदावार, किसे वो मिट्टी परीक्षण करके और अपने को बताते हैं, फिर वो पौधा अपने को देते हैं। सिट्रस खट्टे फलों का उत्कृष्टता केंद्र, नानता, आम, खजूर, संतरा, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार। आगे चलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र के बारे में बाद में अपने बात करते हैं। कुछ भूमि सुधार कार्यक्रम है, जैसे काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया था, अगर आपसे पूछ ले तो भूमि सुधार कार्यक्रम, आगे हेडिंग डाल लो भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार कार्यक्रम कौन कौन से, अगर आपसे पूछे काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया, अगर आपसे पूछे तो बताओ क्या उत्तर होगा। नंबर 1 पर याद रखना काश्तकार, काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश, सुरक्षा
अध्यादेश। काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया था 1949 1949 में। ठीक है। उपज लगान अधिनियम ये कब बना था? उपज लगान अधिनियम, उपज लगान अधिनियम, उपज लगान अधिनियम, उपज लगान अधिनियम बना था 1951 में, 1951 में। इसके बाद में देखो सुनो, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, कृषि लगान नियंत्रण, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, लगान नियंत्रण, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम बना था 1952 में, 1952 में। और इसके बाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान काश्तकार सुरक्षा अधिनियम, उपज लगान अधिनियम, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, इसके बाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी, काश्तकार जानते हो क्या कौन होता है? काश्तकारी अधिनियम, काश्तकार वो होता है जो खेती करता है, किसान, काश्तकारी अधिनियम। ठीक है। या जो किसान ने रख रखा है किसी को मंथली या साल के हिसाब से। ये देखो सुनो, राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 में बना था। और इसमें साथियों संशोधन कब हुआ था? 1955, इसमें याद रखना संशोधन, राजस्थान काश्तकार संशोधन अधिनियम बना था 1960, 1960 में, 1960 में। अब इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट बातें आप लिख लो। सकल राज्य घरेलू, चलो सबसे लास्ट में लिखवा दूंगा, कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर योगदान, ये लास्ट में लिखवा दूंगा। चलो एक बार छोड़ दो, एक बार अपने प्रमुख कृषि मंडी पढ़ते हैं, कौन कौन सी कृषि मंडी और वो कहां कहां पर स्थित है। उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि जलवायु खंड, 10 कृषि जलवायु खंड है, वो कहां कहां है, और कृषि जलवायु खंड किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, क्यों स्थापित किए गए थे, ये सारी बातें। जिसे पीछे कांस्टेबल में प्रश्न आ गया, बहुत शानदार। योजना आयोग ने भारतीय कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने वृहद प्रदेशों में विभाजित किया है? 15। और राजस्थान को कहां कहां स्थान दिया है? ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया? इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो विद परिभाषा सहित अपने लिखेंगे। लेकिन इसके बाद का जो मैटर अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमुख कृषि मंडी। तो आप हेडिंग डाल लो प्रमुख कृषि मंडी, प्रमुख कृषि मंडी। चलिएगा, प्रमुख कृषि मंडी, कृषि मंडी, प्रमुख कृषि मंडी, प्रमुख कृषि मंडी, प्रमुख कृषि मंडी, कौन कौन सी कृषि मंडी कहां कहां पर स्थित है? स्थिर और प्रचलित कीमत में अंतर क्या होता है? सारों बताऊंगा, चिंता ना कर दोस्त। स्थिर कीमत आधार वर्ष लेकर के निर्धारित की जाती है, जैसे आधार वर्ष है 2011-12। प्रचलित कीमत वो होती है जो डेली के घटती बढ़ती रहती है। ठीक है ना। स्थिर कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, ये बात मेरे से अगर राम सिंह आप पूछ रहे हो तो मतलब आपने अच्छे से भारत की इकोनॉमी जो सर ने पढ़ाई थी, विनय सर ने, वो आपने नहीं पढ़ी। ठीक है ना। हाँ, वो आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि सर ने वहां स्थिर कीमत, प्रचलित कीमत, जीडीपी क्या होता है, जीएसवीपी क्या होता है, सब कुछ एक एक की डेफिनेशन क्लियर की है। मुझे इस बात का कैसे पता है? क्योंकि मैंने सर की क्लास देखी है, इसलिए मुझे पता है। मैं पहले आपको राजस्थान की इकोनॉमी शुरू करता तो यहीं से पढ़ाता, लेकिन अब ये बातें नहीं पढ़ाऊंगा। जीडीपी सीधो बताऊंगा राजस्थान जीडीपी में। जैसे ये बातें आपको जरूर बताऊंगा भी, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक व्यय कौन से क्षेत्र में किया जाता है, समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर निर्धारित है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मुख्य क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें बताऊंगा। हाँ, ये सारी बातें बताऊंगा, किस पर निर्धारित है, क्या है। लेकिन इनकी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, जीडीपी की, जीएसडीपी की,
राजस्थान राज्य मूल्यवर्धन, यानी जितना अपने क्षेत्र में राजस्थान की सीमा में उत्पादन करते हैं। ये सारी बातें आपको इंडिया इकोनॉमी में विनय सर ने बहुत शानदार लिखाई है, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी में ये परिभाषा लिखाएंगे तो इकोनॉमी पूरी को नहीं अच्छा है मी नहीं। इंडिया इकोनॉमी में ये सारी डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं तो इतना बताऊंगा अभी इसका योगदान कितना रहा है, कौन से क्षेत्र का योगदान। टफ नहीं है इकोनॉमी, शानदार सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में, लेकिन मजा तब आता है जब आप इंटरेस्ट लेते हो उसमें, ठीक है ना। हाँ, प्रमुख कृषि मंडी, तो मंडी के बारे में बात करेंगे। गंगानगर स्टार्ट कर लिया तो आ जाओ, मंडी लिखा किन्नू मंडी। प्रमुख कृषि मंडी एक नंबर पर आप लिख लो किन्नू मंडी। किन्नू मंडी, किन्नू मंडी राजस्थान में कहां है बताइए जल्दी से। तो किन्नू मंडी, किन्नू मंडी, किन्नू मंडी। दोस्तों किन्नू मंडी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है, श्री गंगानगर। किन्नू मंडी मंडी कहां है? श्री गंगानगर में। आगे एक बात याद रखियो साथी, गंगानगर का ब्लड रेड माल्टा, गंगानगर, गंगानगर का ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड माल्टा, माल्टा किन्नू की एक ये माल्टा वेराइटी है, ब्लड रेड माल्टा, एशिया प्रसिद्ध है, एशिया में प्रसिद्ध है, एशिया में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, प्रसिद्ध है। किन्नू मंडी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है। और माल्टे की, किन्नू की एक क्वालिटी है, एक प्रजाति, एक क्वालिटी अपने बोलते हैं। गंगानगर का जो ब्लड रेड माल्टा है वो एशिया में क्या है साथी? प्रसिद्ध है। किन्नू मंडी श्री गंगानगर, गंगानगर का ब्लड रेड माल्टा एशिया में प्रसिद्ध है। इसके बाद में है ऊन मंडी, मूंगफली मंडी। नंबर 2 पर है ऊन मंडी, ऊन मंडी। इसके बाद में बात आती है मूंगफली मंडी, ऊन मंडी, मूंगफली मंडी। ऊन मंडी, मूंगफली मंडी कहां है अगर मैं आपसे पूछूं तो? ऊन मंडी, मूंगफली मंडी ये है बीकानेर में। ऊन मंडी, मूंगफली मंडी कहां है? बीकानेर में। इसके बाद में है इसबगोल मंडी, इसबगोल मंडी, इसबगोल मंडी। अगर आपसे पूछ लूं इसबगोल मंडी कहां है तो आपका उत्तर होगा बीनमाल। और ये बीनमाल कहां पड़ता है? तो बीनमाल पड़ता है जालोर में। इसबगोल मंडी कहां है? बीनमाल, जालोर में। इसबगोल के बाद में बात आ जाती है सरसों मंडी के बारे में। तो आप मुझे ये बताओ सरसों मंडी कहां है? सरसों मंडी है दोस्त सुमेरपुर में। और ये जो सुमेरपुर पड़ता है ना, ये सुमेरपुर पड़ता है राजस्थान के पाली जिले में। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में सरसों मंडी है, सुमेरपुर पाली में। सरसों के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मेहंदी मंडी, मेहंदी मंडी। मेहंदी मंडी कहां है तो आपका उत्तर हो जाएगा सोजत में है साथी। सोजत कहां पड़ती है? पाली में। राजस्थान में दोस्तों 3 प्रकार की मेहंदी प्रसिद्ध है। एक तो सिद्धि मेहंदी, सिद्धि मेहंदी मतलब पिया मिलन मेहंदी। एक तो सिद्धि मेहंदी पूछा है तो थारा उत्तर होसी सोजत पाली। एक है लाल सुरख मेहंदी जो गिलूंड राज संबंध की प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक है कुप्पी वाली मेहंदी जिसे बोलते हैं मेहंदी कोण। राजस्थान में साथी मेहंदी कोण अजमेर के प्रसिद्ध है, ठीक है। मेहंदी मंडी कहां है? सोजत पाली में। इसके बाद में मेहंदी के बाद में लिखना आप सोनाई मुखी मंडी, सोनाई मुखी, सोनाई मुखी मंडी, सोनाई मुखी मंडी। ये भी कहां है? ये भी है दोस्तों सोजत में। और सोजत कहां पड़ती है? पाली में पड़ता है। इसके बाद में पाली, पाली के बाद में नीचे चला उदयपुर में कोई मंडी है के? हाँ है उदयपुर में मंडी। उदयपुर में कोई मंडी है भाई? यार एक मंडी तो है उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी मंडी है? कोई नहीं, एक बार बाद में लिख लेंगे उदयपुर। संतरा, इसके बाद में उदयपुर के बाद में आगे ऊपर चलते हैं अजवाइन मंडी, कपासन चित्तौड़गढ़। अजवाइन मंडी लिखो, अजवाइन, अजवाइन मंडी। अजवाइन मंडी कहां है आपसे पूछ ले तो अजवाइन मंडी है कापासन में।
और कापासन कहां पड़ता है? कापासन पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। अजवाइन मंडी, कापासन, चित्तौड़गढ़। उदयपुर में एक मंडी तो है यार, लेकिन मेरे याद को नहीं आने लग रही। अजवाइन के बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे, इसके बाद में कोटा में कौन सी मंडी है आपसे पूछ ले तो कोटा में है लहसुन मंडी, छिपा बड़ौद। 12 में है धनिया मंडी, धनिया मंडी। अगर आपसे पूछ ले धनिया मंडी कहां है तो आपका उत्तर होगा रामगंज कोटा। धनिया मंडी है रामगंज में और रामगंज पड़ता है कोटा में। इसके बाद में बात करते हैं लहसुन मंडी। धनिया के बाद में लिखो लहसुन, जो कहते थे बोले करो लहसुन। लहसुन मंडी, लहसुन मंडी, लहसुन मंडी। लहसुन मंडी कहां पड़ती है तो ये पड़ती है छिपा बड़ौद में, छिपा बड़ौद। लहसुन मंडी है छिपा बड़ौद में और छिपा बड़ौद पड़ता है 12 में। लहसुन मंडी कहां है? छिपा बड़ौद 12 में। लहसुन खाते हो क्या आप? लहसुन मंडी आपने लिखा छिपा बड़ौद 12। धनिया मंडी हो गई लहसुन। इसके बाद में है अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा, अश्वगंधा मंडी। अश्वगंधा मंडी भी है झालावाड़ में, ये पड़ती है जालरा पाटन में। जालरा पाटन, जालरा पाटन कहां पड़ता है तो झालावाड़ में। अश्वगंधा मंडी जालरा पाटन झालावाड़। इसके बाद में अश्वगंधा है, इसके बाद में है संतरा मंडी। कौन सी मंडी? संतरा, संतरा मंडी याद रखना। संतरा मंडी है भवानी मंडी, भवानी मंडी। और ये भवानी मंडी कहां पड़ती है? भवानी मंडी पड़ती है भाई साथी झालावाड़ में। भवानी मंडी कहां है तो आपका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। इसके बाद में भवानी मंडी झालावाड़। इसके बाद में आगे आ जाती है फिर झालावाड़ 12 कोटा क्लियर हो गया। बिंग बाद में आप चला टोंक में। टोंक में भी एक मंडी है रे भाई। टोंक में कौन सी मंडी है? मिर्च मंडी। हरी मिर्च में थन क्यों नहीं? मिर्च मंडी कहां पर है तो मिर्च मंडी है टोंक। टोंक के बाद में दौसा है, सवाई माधोपुर है, यहां पर कोई मंडी नहीं है। इसके बाद में फिर इधर चलते हैं बीच में तो पुष्प मंडी। पुष्प मंडी कहां है? पुष्प फूल, पुष्प मंडी। पुष्प मंडी कहां है तो पुष्कर में है। और पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर में। याद रखना ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित है ये। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित है। स्थापित ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से ये पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित की गई है। इनके बाद में अजमेर के बाद में आगे चला पा जोधपुर का नहीं तो फिर लिखो जीरा मंडी। जीरा मंडी, जीरा मंडी। जीरा मंडी कहां है? नैफोर, हाँ जीरा मंडी है नागौर। और आगे ब्रैकेट में लिख लियो भाई नई जीरा मंडी, नई जीरा मंडी। जीरा मंडी, पुरानी जीरा मंडी तो कहां है? नागौर में। जबकि नई जीरा मंडी राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर में। तो जीरा मंडी कितनी हो गई? 2। एक तो नागौर में भी जीरा मंडी है और एक जोधपुर में भी है। इसके बाद में बात करते हैं मटर के बारे में। मटर मंडी कहां है तो मटर मंडी बसेड़ी में है, बसेड़ी। और ये बसेड़ी घटा है, अब बसेड़ी है जयपुर में। कुणे बसेड़ी स्थान पड़ता है। मटर मंडी है बसेड़ी जयपुर में। इसके बाद में है टिंडो मंडी। टिंडो, टिंडो मंडी कहां पड़ती है? टिंड सी जो कहना पा बोले करानी शाहपुरा जयपुर में। टिंडो मंडी शाहपुरा में है और शाहपुरा कहां है? जयपुर में। टिंडो मंडी शाहपुरा जयपुर में। इसके बाद में आता है आंवला मंडी। आंवला, आंवला मंडी कहां पड़ती है तो यह है मुहाना गांव में। मुहाना गांव। आंवला मंडी पड़ती है मुहाना गांव में। और मुहाना गांव भी कहां पड़ता है? जयपुर में। टिंडो मंडी, आंवला मंडी, ठीक है, मटर मंडी, ये सारी हो गई। हाँ, इसके बाद में बसेड़ी धौलपुर में भी है, बसेड़ी जयपुर में भी है। आंवला, आंवला के बाद में आगे चला प्याज मंडी। अब बताओ भाई प्याज मंडी कहां है? प्याज मंडी बता दो रे साथियों, प्याज मंडी बता दो यार दोस्तों, ऐसे मत करो ना। प्याज मंडी बता दो भाई,
प्याज मंडी कहां है, जल्दी बताएं, जो आप बताएंगे वही लिखूंगा। बताओ जल्दी से। हैं? हाँ 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 हाँ, हल्दी मंडी नहीं है, प्रसिद्ध है। वाह वाह कृष्णा, बिल्कुल गलत उत्तर है। रजनी राजपूत बिल्कुल सही है। दीपक का गलत है। राम सिंह का सही है। सपना गुप्ता गलत है। रिंकी का सही है। अरविंद सही है। ठीक है। प्याज मंडी, देखो प्याज की दो तीन विशेषता होगी। प्याज मंडी राजस्थान के अलवर जिले में है साथी। प्याज मंडी कहां है, अलवर में। जबकि प्रसिद्ध प्याज कहां के है, रसीदपुरा सीकर के। प्रसिद्ध प्याज तो रसीदपुरा सीकर के है, लेकिन प्याज मंडी कहां है, अलवर में। दोनों बातें यहां पे याद रखना। प्याज के बाद में आप क्या की बात करा भाई, प्याज प्याज मंडी होगी। प्याज के बाद में देखो सुनो, प्याज के बाद में के बच गयो रे, अमरूद बच गया। नहीं का लिख दिया, कौन लिखा नहीं, अमरूद लिख लो, अमरूद मंडी। अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर में। अमरूद, अमरूद मंडी। अमरूद मंडी कहां है आपसे पूछ ले तो अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। अमरूद मंडी कहां है, सवाई माधोपुर में। अमरूद मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर में। ठीक है। मोठ मंडी में थाने पढ़ाई दी, दोबारा फिर लिख दूं, चलो मोठ मंडी। मोठ मंडी एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। कहां पर है, नोखा में है। और ये नोखा कहां पड़ता है, बीकानेर में। यार एक मंडी फेर रहेगी, बताओ समस्या करने लग रही है नहीं बहुत तकड़ी, उदयपुर वाली। बता सकोगे थे गुरुजी आज तक अनाज मंडी और सब्जी मंडी। समस्या होगी नहीं यार। ठीक है, लिखो लघु वन उपज मंडी। लघु वन उपज मंडी, लघु वन उपज मंडी। लघु वन उपज मंडी ये आपसे पूछ ले कहां है, तो उदयपुर में है। लघु वन उपज मंडी लिखो उदयपुर। तो ये है राजस्थान में स्थित प्रमुख कृषि मंडियां। तो ये क्या हो गई, प्रमुख कृषि मंडी। कौन कौन सी कृषि मंडी और कहां कहां पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अब अपने चर्चा करते हैं दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करें आगे। ये हो गई कृषि मंडी। इसके बाद में कृषि जलवायु खंड, या चलो एक बार आर्थिक समीक्षा वाला मटेरियल देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा वाला, ठीक है ना, तो यही लिखते हैं, यही आप लिख लो। अजय यार बेड पर आर्थिक समीक्षा की किताब पढ़ी है, जैसे वो पढ़ी है ना वैसे ही चक्के ले आना। हाँ लिखिएगा, लिखो साथियों आप, सकल राज्य मूल्यवर्धन में। सकल राज्य, सकल राज्य, सकल राज्य, राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान। कृषि क्षेत्र का योगदान। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान। अगर मैं आपसे पूछूं कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो है कितना, थैंक यू। कृषि क्षेत्र का, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान, इसमें आपने लिखना है साथियों एक तो प्रचलित कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर। ठीक है ना, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान।
स्थिर कीमतों पर कितना है और प्रचलित कीमतों पर कितना है, दोनों बातें लिख लेना। योगदान, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्थिर स्थिर कीमतों पर क्या योगदान है और प्रचलित कीमत पर, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर योगदान और प्रचलित कीमतों पर। कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का साथियों योगदान स्थिर कीमतों पर आप याद रख लेना 2023-24 में तो था 26.85% और 2024-25 में है 26.54%। तो ये बात आप लिख लो स्थिर कीमतों पर। अभी लेटेस्ट का आप लिख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कृषि क्षेत्र का योगदान 26.54%, 26.54%। ये है वर्ष 2024-25, वर्ष 2024-25 में, 2024-25 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर 26.54% है वर्ष 2024-25 में। नेक्स्ट इसके बाद में 1 नंबर 2 नंबर पर आप लिखो प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, कीमतों पर। यह तो है स्थिर कीमतों पर। अगर आपसे पूछ ले प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का, तो आप याद रखना 26.92%, 26.92% योगदान है वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। लिख लिया? नहीं नहीं, ऐसे मेरे को मजा नहीं आता। हाँ, आर्थिक समीक्षा 2000, हाँ अभी आई नहीं है, वो आगे आएगी, अभी आई नहीं है। अभी जो आर्थिक समीक्षा है, ये आर्थिक समीक्षा है, देखो सुनो, जो लेटेस्ट की है वो ये है 2024-25 की। इसमें 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है ना, वही अभी अपने को पढ़नी है। हाँ, इसके आंकड़े करवाऊंगा सारे, आपको बता रहा हूं भी इसके आंकड़े। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर 26.54% वर्ष 2024-25 में, और प्रचलित कीमतों पर योगदान है 26.92%। यह है वर्ष 2024-25 में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। और 2024-25 का 23-24 का आपको याद है नहीं रखना है। अब अपने आगे चलते हैं दोस्त। अब इसमें एक मोस्ट इंडेक्स है, वो बनाएंगे। चलो अब बनाओ आगे आप इंडेक्स। एक छोटी सी इंडेक्स है वो और बनेगी, इतने में अपना टाइम हो जाएगा। लिखो प्रमुख फसलों के उत्पादन में, प्रमुख फसलों के उत्पादन में, प्रमुख फसलों के उत्पादन में, उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलना, अन्य राज्यों के साथ, राज्यों के साथ तुलना, प्रमुख कृषि उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलना। यह करते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2024-25, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। अब इसमें आपने क्या करना है दोस्त, 3 कॉलम बनाने हैं। एक पर तो अपने लिखेंगे फसल, 1 नंबर कॉलम में क्या लिख लेंगे, फसल, फसल का नाम लिख लेंगे, ठीक है ना, कौन सी फसल है। फसल के बाद में दूसरे कॉलम में अपने लिखेंगे प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। इसके बाद में आएंगे राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान, ठीक है ना, राजस्थान का फसल प्रथम स्थान, राजस्थान का स्थान। और नेक्स्ट आ जाएगा राज्य में, राज्य में देश का प्रतिशत उत्पादन,
उत्पादन, यानी राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत? एक साल की नहीं, इसी साल की आएगी, आपके पेपर के बाद ही आएगी। आपके पेपर में तो इसी के आंकड़े पूछे जाएंगे। तो फसल में एक नंबर पर आप लिख लो राई एवं सरसों, एक नंबर पर आप लिखो राई एवं सरसों, राई एवं सरसों, राई एवं सरसों, सरसों, राई एवं सरसों। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? राई एवं सरसों में प्रथम स्थान लिख लो राजस्थान। तो राज्य का स्थान कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में उत्पादन कितना हुआ, तो पूरे देश का 46.13% उत्पादन हुआ है, 46.13%। इसके बाद में है बाजरा, नंबर 2 पर बात करते हैं किसके बारे में? बाजरा। बाजरा में प्रथम स्थान किसका है? तो बाजरा में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। 2 नंबर पर चर्चा करेंगे बाजरा। बाजरा में प्रथम स्थान किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? राजस्थान। और बाजरा हुआ है साथियों 44.66%, 44.66% बाजरा पूरे भारत का कहां हुआ है? राजस्थान में। बाजरा के बाद में बात आती है कुल तिलहन के बारे में। कुल तिलहन का मतलब तो समझते हो ना? कुल तिलहन, कुल तिलहन, कुल तिलहन इसका मतलब है सभी प्रकार की तिलहन फसल। कुल तिलहन फसल में प्रथम स्थान किसका है? आपसे पूछ ले तो राजस्थान। कुल तिलहन में सारे प्रकार की जगह तिलहन फसल है, कुल तिलहन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो राजस्थान का, सॉरी, हाँ ठीक है, कुल तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहां आ गया राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान राजस्थान। तो राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। और कुल तिलहन में राजस्थान 22.78% भारत की उत्पादन की है, 22.78%। पूरे भारत का सबसे 22.78% तिलहन कहां हुआ है? आपसे पूछ ले तो राजस्थान में। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है पोषक अनाज के बारे में। पोषक अनाज, पोषक अनाज, पोषक अनाज, पोषक अनाज, पोषक अनाज। पोषक अनाज में प्रथम स्थान किसका है साथी? राजस्थान का है। प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान। तो राजस्थान आ गया फर्स्ट पोजीशन पर। और पोषक अनाज हुआ कितना है? तो 15.66%, 15.66%। पोषक अनाज के बाद में नेक्स्ट बात आती है गवार। गवार, गवार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है फर्स्ट। प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान। कौन सा स्थान हो गया? फर्स्ट। और उत्पादन कितना हुआ? तो 90.36%, 90.36%। इसके बाद में आ गई मूंगफली। मूंगफली, नेक्स्ट आ गई मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली में देखो सुनो, प्रथम स्थान किसका है? तो यहां पर आपका उत्तर आ जाएगा गुजरात। और राजस्थान का इसमें स्थान आ जाएगा, तो मूंगफली में आ जाएगा सेकंड पोजीशन। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। और 18.76%, पूरे भारत की 18.76% मूंगफली कहां हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं चना। एक मिनट रुको रुको, सही मूंगफली में सही, हाँ ठीक है राजस्थान सही है। इसके बाद में 7 नंबर पर आपने बात कर सकते हैं जवार के बारे में। जवार, 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 जवार में प्रथम स्थान आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। साथियों राजस्थान का स्थान कौन सा है? थर्ड। तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। और राजस्थान ने 14.87% क्या किया है? पूरे भारत की जवार उत्पादित की है, 14.87%। हाँ, कैसे याद करें? हिंट बताओ सर। मैं यारिंग में लिखान लाग रही हूं, बता के हिंट है। सही है ना प्यारी किताब? ये आर्थिक समीक्षा की ऑथेंटिक किताब है, रट्टा लगाना पड़ेगा दोस्त। आंकड़ों में मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भूगोल सारी याद है, मेरा राजस्थान को इतिहास सारो याद है, मेरा राजस्थान की कल्चर सारी याद है। तो कोई टॉपिक नाम ले लो, मैं भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। इंडिया ज्योग्राफी मेरे सारी याद है।
ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत कम एग्जाम्स में आती है, वो भी 61% याद है। लेकिन आंकड़ों की जहां बात आ जाती है ना, वहां पर समस्या हो जाती है। अब अन बताओ कितना की याद रखा भी, एक बार ही आ गया जन तो और बात है, ये तो हर साल हर दिन बदल जाए। याद है, हिंट यही है, रट्टा लगाना, रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, जवार, जवार लिख लिया आपने। इसके बाद में, जवार के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जवार के बाद में आता है चना, जवार के बाद में आ जाएगा चना। अब वही बात, चना, चना में देखो सुनो, प्रथम स्थान किसका है दोस्त? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ गया चना। अगर आपसे पूछ ले प्रथम स्थान किसका है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो तीसरा, थर्ड नंबर पर कौन है? राजस्थान। और कितना? 14.75% उत्पादित किया है पूरे भारत का, 14.75% किसने उत्पादित किया है? राजस्थान ने। चना के बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है कुल दलहन, कुल दलहन, कुल दलहन, कुल दलहन, कुल दलहन। कुल दलहन में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कुल दलहन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थर्ड। और कुल दलहन कितनी हुई है? तो 13.88%, 13.88%। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है सोयाबीन के बारे में। उठा बीन, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन में आप याद रख लेना, सोयाबीन, सोयाबीन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और राजस्थान का है थर्ड स्थान, तीसरी पोजीशन पर कौन है? राजस्थान। और 8.05% क्या हुआ है? राजस्थान में पूरे भारत का उत्पादन हुआ है। ठीक है, हाँ, ये है साथियों राजस्थान के, यानी प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, बाकी अब इसमें और जो आर्थिक समीक्षा की बातें हैं वो कल करेंगे। कल ये अपना टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।